एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सबने सुना ही होगा। वेरी फेमस पर्सनालिटी, वर्ल्ड रिनोन साइंटिस्ट। मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी और मैंने थोड़ा इसके बारे में एक अलग ही नजरिया से इसे सोच कर देखा मैंने। और मेरा मानना है कि इसे आप भी जरूर समझ पाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे हैं, एक मीटिंग खत्म करके अगली मीटिंग की ओर जा रहे हैं। उस ट्रेन में वो ट्रैवल करते वक्त सब लोगों को तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पता ही है, फेमस पर्सनालिटी और वेल नोन साइंटिस्ट है। तो उस कंपार्टमेंट में आकर वो बैठ गए। तभी वहाँ वो जो टिकट चेकर है, वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पर है, उनको बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत ही अल्बर्ट आइंस्टाइन भी उनसे बात कर रहे थे और बहुत ही एक अच्छा सिचुएशन बन रहा था। एवरीबॉडी इज़ वेरी थ्रिल्ड टू सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसा एक सिचुएशन बन गया था। तो टिकट कलेक्टर बात करने के बाद ये पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे टिकट दिखाइए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन सडनली अपने पॉकेट में देख रहे हैं, तो टिकट नहीं मिला उनको, ढूँढा नहीं मिला, ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड द टिकट। तो तुरंत वो इधर-उधर उसको ढूँढे, बैग में ढूँढे, वहाँ भी नहीं मिला उनको। और टिकट कलेक्टर ने इस सिचुएशन को देख लिया और इसलिए कि वो एम्बैरेस नहीं हो, कहा कि सर आपने कहीं रख दिया होगा, मैं अगले कंपार्टमेंट जाके चेक करके आता हूँ, तब तक आप टिकट उठाकर रखिए, ऐसा वो कह के चले गए। आइंस्टाइन साहब भी हाँ कह रहे हैं और टिकट कलेक्टर वहाँ से चल दिए। 1 घंटा के बाद वो फिर वापस आए। फिर देखे कि टिकट अभी भी ढूँढ रहे हैं, टिकट मिला नहीं। तभी वह टिकट कलेक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखकर कह रहे हैं कि सर, आप ही अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, ये मुझे पता है और आप टिकट भी खरीदे होंगे, ये भी मुझे पता है। आपने मिस कर दिए होंगे, रहने दीजिए। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक फ्रेश टिकट दे देता हूँ। इसमें कोई फ़ाइन नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसे खो दिया होगा, कोई परवाह नहीं, मैं टिकट दे देता हूँ। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि वही तो समस्या है कि जिन्होंने मुझे टिकट दिया है, उन्होंने टिकट के पीछे इस स्टेशन पर उतर जाइए ये कहा था। तो अब मेरी समस्या ये है कि मुझे कहाँ उतरना है, टिकट मेरी समस्या नहीं है। हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में मरने के बाद कहाँ जाना ऐसा हम ढूँढ ही रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल के अंदर रहस्य क्या है? हम बाइबल में क्यों विश्वास करें? आइए इन सवालों के साथ हम ब्रदर जगन से मिलें। ये डेथ के बाद क्या है, इस विषय को सीधा उनसे ही पूछते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। ब्रदर जगन, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया, सभी लोग ज़िंदगी के बाद क्या है ढूँढ रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है? बाइबल में क्यों हमें खासकर इस चीज़ के लिए ढूँढना है? इस कहानी का हमारी भाषा में कहें तो एक और डायमेंशन हुँ, है। आइंस्टाइन सफ़र पहले से तय कर चुके थे। अब इस सफ़र की चिंता नहीं थी, लेकिन जाने वाले सफ़र के बारे में कुछ हुँ, पता नहीं था। टिकट है या नहीं इतना महत्वपूर्ण नहीं, कहाँ पर जाना है ये महत्वपूर्ण है। अब तक हमने कैसे यात्रा की ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे सफ़र करने वाले ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ। है ना? कई लोगों की समस्या बस यही है कि लोग मृत्यु तक इस जिंदगी में कैसे सफर करते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इस जिंदगी के बाद की जब बात आती है, बहुत से लोग सोचते हैं बाद में देख लेंगे, हम बाद में निपटेंगे। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनकी जान चली गई उसके बाद उनमें से किसी ने आकर कुछ भी नहीं कहा जी हाँ। है। बाइबल में एक अच्छी घटना है, अब्राहम और लाजर की घटना, जिसमें धनवान मनुष्य अधोलोक में था, लाजर को अब्राहम की गोद में रखते हैं। उसके बाद जो दुख में था वो धनी अब्राहम से विनती करता है, यहाँ से जाकर अगर कोई उन्हें बताए तो अच्छा होगा ना। तो वो इस जगह नहीं आएंगे, क्योंकि जो चले गए हैं वो आकर वहाँ का दुख उन्हें सुनाएंगे, तो वो विश्वास करेंगे। इस बात में निश्चय एक सच्चाई है। जी हाँ। लेकिन इसका चुनाव तो स्वर्गलोक नहीं देता है। परमेश्वर जो हमारी परीक्षा करते हैं कि हम अपना समय किस तरह से बिताते हैं, यही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर इसी सबसे मुख्य बात के कारण ही ये संसार चल रहा है। हुँ, मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद जिंदगी है, जीवन है। तो हम क्या करेंगे? ये जो इस बात पर एक समूह विश्वास करता है, तो एक समूह है जो इस पर विश्वास नहीं करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास नहीं करते। जो विश्वास नहीं करते उनमें से बहुत से लोग मृत्यु आने पर विश्वास करते हैं, यानी उन्हें वहाँ पर कुछ न कुछ समझ में आने लगता है। मैंने ये सीखा है, जब मृत्यु की घड़ी आती है तो वो ये कहते हैं कि मेरे आसपास कुछ गलत काम हो रहा है, मैं एक खतरनाक जोन में प्रवेश करने वाला हूँ, मुझे डर लग रहा है, इस तरह कहते हैं। ये कहते हुए वो चल बसे। ऐसे मृत्यु को मैंने देखा है कि एक बहन थी जो परमेश्वर पर विश्वास करती थी।
मरने के पहले जो उसने कहा वो भी मैंने सुना है। मेरे चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं, मैं उन्हें देख सकती हूँ। मैं स्वर्ग में जाने वाली हूँ। मेरा अंतिम समय आ गया, ये कहकर बस 1 घंटे में प्रभु के पास चली गई। वो भी बिल्कुल क्लियर वो है। भी क्लियर थी। ये अंत के समय में पता चला है। हम्म। अगर जीते जी पता चल जाता तो? उस तरह देखा जाए तो अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जब मर रहे थे, हाथ को फैलाकर ही जब वो यानी उसने निवेदन किया था कि मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ, कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने इतनी जल्दी सब कुछ कॉन्कर करके 70% दुनिया पर जय पाई थी। इसे सोचने पर ही थोड़ा सा इसलिए अय्यूब कहता है, मैं नंगा ही आया था, नंगा ही जाऊंगा। हम्म। इन्हीं शब्दों में यहाँ पर अय्यूब कहता है, यानी मृत्यु के बाद शब्द यहाँ पर आया है। ये शब्द जो उपयोग हुआ है मृत्यु के बाद, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग हुआ। मरने के बाद शब्द हमारी आंखों के सामने ये गवाह है। हम्म। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए इसका उपयोग हुआ है। देखिए, मरा हुआ कोई मनुष्य वापस इस पृथ्वी पर आया, इसके बारे में इतिहास में कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए 500 गवाह हैं। पौलुस कहता है कि कैफा ने और प्रेरितों ने और 500 से भी ज़्यादा लोगों ने उसे देखा और अंत में उसने मुझे भी दर्शन दिया है। यानी यीशु मसीह जिंदा हैं, वो मुर्दों में से जी उठे हैं। ये कॉन्सेप्ट कि वो जिंदा है, ये कॉन्सेप्ट उस ज़माने के लोगों के लिए बहुत ही मुख्य बात थी। ये दर्ज की जाने वाली ऐसी घटना थी कि यीशु जिंदा हो गए हैं। यदि नहीं होते तो बहुत से लोग कह देते कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बजाय पहले पत्र से शुरू करके अंत में पौलुस तक 500 से भी ज़्यादा लोगों को प्रभु ने दर्शन दिया था। तो यीशु मसीह जिंदा हुए, इस बात के बारे में 100% यहाँ पर गवाही दी गई है। मेरा मानना है कि यीशु के वापस आने के बारे में यानी हमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम तो बिल्कुल शुरू से ही यहाँ इस विषय पर सुनते आ रहे हैं। तो इन सुनी हुई बातों में अगर वो जिंदा है तो क्या वो हमारी जिंदगी में जिंदा हैं? है ना? यीशु जिंदा हो गए, ये एक विषय है। यीशु जिंदा हो गए, ये हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए ना, रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यानी अगर हमारे घर में पिता है तो पिता के होने के बारे में कोई न कोई चिन्ह तो दिखने ही चाहिए जी ना। हाँ। वो थे, इस बात का चिन्ह तो है। लेकिन वो है, इस बात का चिन्ह है। यीशु आए थे, इस बात के बारे में बहुत से चिन्ह हैं, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो अभी है, इस बात का क्या हम में और हमारी सभा में चिन्ह हैं? देखिए, इस बात के बारे में यहाँ पर पौलुस तो बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें बताता है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 10 में देखिए, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का, देखिए यहाँ ये शब्द उपयोग हुआ कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं, द पावर ऑफ रिजरेक्शन, हाँ। इस तरह लिखा हाँ। है ना। वो इंग्लिश में बहुत बढ़िया है, दैट आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज resurrection and the fellowship of his sufferings being confirmed to his death, ऐसा लिखा है। यहाँ देखिए, द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, यानी यीशु की जिंदगी में एक महान बात है ना। जी हाँ। जब ये सामर्थ आप में होगी तभी वो इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, इस बात के आप गवाह होंगे। तो उसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यानी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम्म। अगर आप कहेंगे कि मैं आग के पास में आया हूं तो उसके ऊपर गर्मी होनी चाहिए, सही है ना। अगर हम कार को 100 किलोमीटर की रफ्तार से चला कर आएं और उसके बाद में रोके तो जानते हैं वो गर्म होगी जी। चलाने से। अगर वो ठंडी है तो आप पूछेंगे इसे कब चलाया था। वैसे ही यीशु जीवित हुए, इसका चिन्ह, वो चिन्ह तो हमारे अंदर में दिखाई देना चाहिए। यानी देखिए, लोगों के लिए ये जो पुनरुत्थान है कितना महत्वपूर्ण है, पर ये फेस्टिवल बन के रह गया, बस मनाए जाने के लिए, एक रेगुलर रिचुअल उनके हिसाब से साल में एक बार। यानी वो तो बस इसे सेलिब्रेशन मानते हैं। उनके लिए मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूँगा, उन्होंने पुनरुत्थान का अर्थ नहीं समझा और ना ही इसकी सामर्थ को जाना है। मैं यही कहूँगा कि आज की क्रिश्चियन जनरेशन को पुनरुत्थान के बारे में पता ही नहीं। ऐसा कहे तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा बोल दिया है। ठीक है, यीशु जी उठे हैं। कब जी उठे हैं? आपको क्या लगता है कौन सा दिन होगा? सब लोग कहते हैं ईस्टर के दिन यीशु जी उठे। जी हाँ। मैं कई बार लोगों से यही कहता हूं कि ईस्टर का पुनरुत्थान से क्या संबंध है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ईस्टर एंड? ईस्टर ही रिजरेक्शन है, ऐसा वर्ल्ड ओवर हम मना रहे हैं।
सारी दुनिया मनाती, इसलिए मैं कहता हूँ सारी दुनिया अच्छा कहे तो वो सही नहीं होगा। यीशु जब आए थे सारी दुनिया गलत थी, यीशु ने उन्हें सही किया, है ना? हुँ। यानी व्यवस्था पूरी नहीं थी, यीशु ने उसे बदल दिया। सबने कहा यीशु गलत है, लेकिन यीशु सही थे। तो ये पहला ईस्टर कहाँ से आता है? पहले समझना होगा ईस्टर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, उ उसका अर्थ क्या है? ये बताइए ना। देखिए, ईस्टर शब्द का अर्थ है, ये तो एक बेबीलोनियन मिथोलॉजी है, इस तरह कहते हैं, पेगन वर्शिप ये कहा गया है। उदाहरण के लिए बाइबल में देखिए, निम्रोद के बारे में लिखा है। निम्रोद के जीवन का अपना एक इतिहास है। निम्रोद का बेटा था तम्मूज। यहाँ पर नहीं, पर यहजकेल अध्याय 8 वचन 14 में तम्मूज के बारे में लिखा है। लिखा है, एसेकेल 8 में। यहजकेल 8:14 में तम्मूज के लिए रो रही है, ऐसे लिखा है। ओके। तम्मूज के लिए क्यों रो रही है? अगर हम इस विचारधारा को अच्छे से देखें तो निम्रोद का बेटा ये है तम्मूज, और निम्रोद की पत्नी थी ईस्टर। अब देखिए, ये बात कहाँ पर है? ये बेबीलोनियन मैथोलॉजी में है, मेडो पर्शियन मैथोलॉजी में है, और असीरियन मैथोलॉजी में है। वहाँ हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बुक ऑफ गिलगमिशन में भी लिखा है। उस किताब में ये लिखा है, गिलगमिशन यानी उनके सुपर हीरो, उस किताब में इसके बारे में लिखा हुआ। अब देखिए क्या हुआ, ये ईस्टर गर्भवती थी, वो गर्भवती थी और निम्रोद मर जाता है। और फिर उसके बाद निम्रोद का एक और बेटा होना चाहिए जो पदवी ले सके। अब उसके बाद ये माँ उसको लाने के लिए एक अलग ही कहानी बनाती है, और तब से बेबीलोन में एक नई कहानी बताई जाने लगी कि निम्रोद मरा नहीं, वो ईश्वरीय संतान के रूप में मेरे अंदर है। निम्रोद खुद मेरे गर्भ में चले गए हैं। ये बना रहे हैं। ये मनगढ़ंत कहानी बनाई, ये कहानी बताई गई है। हुँ। चीनी माइथोलॉजी में भी ऐसी ही कहानी अलग नाम से है, वो पैदा होने वाले हैं, इस तरह से कहा। अब ये जो ईस्टर है, इसका जो बेटा हुआ उसका नाम था तम्मुस। अब ये तम्मुस जब 40 साल का हुआ तब वो शिकार करने के लिए गया। तब देखिए ये कहा गया है, मैं जाकर तम्मुस को वापस लेकर आऊंगी, मैं पाताल से उसे निकाल लाऊंगी। 40 साल का होने के कारण 40 दिन तक शोक मनाया गया। 40 दिन के अंत में मैं तम्मुस के साथ वापस आऊंगी। अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो तम्मुस किसी न किसी के घर में, जैसे अंडे में से बच्चा निकलता है, वैसे तम्मुस किसी न किसी के घर में निकल आएगा। ये जो विचारधारा है स्टार की थी, इसलिए ईस्टर नाम है। अगर आज हम इराक में जाए तो वहाँ पर स्टार गेट, ऐसा गेट है, तो स्टार वहाँ पर पाताल लोक में गई। इस तरह से एक माइथोलॉजी बनाई गई, इस कहानी के आधार पर नाम रखा ईस्टर। इस तरह की विचारधारा इजिप्ट में है, असरिया में है, यहाँ तक कि ग्रीक में भी है। ग्रीक में तो ये बहुत ही प्रभावी है। और फिर ग्रीक के बाद रोमी आए, और रोमी लोगों के समय मसीह यीशु आए। यानी मसीहत की जो पहली सदी थी उसमें ग्रीक और रोमन्स थे। अब जो आए थे वो सब वापस जा रहे थे। अगर पूछे किस कारण जा रहे थे, तो ये रोमी, ये ग्रीक, इन्होंने सबसे ज़्यादा ईश्वरों में, प्रथाओं में, खेलकूद में, त्योहार में ये विश्वास रखते थे। तो जब वो इधर आए तो मसीहत में पहली सदी में कोई फेस्टिवल ही नहीं था। हमारे पास उनके जैसे कोई ईश्वर ही नहीं था, और इसी तरह से उनके जैसे हमारे पास त्योहार भी नहीं थे। यानी कहा जाए, यानी हमारे पास केवल 2 ही मुख्य फेस्टिवल्स थे, एक है क्रिसमस और दूसरा ईस्टर नहीं, यह है पुनरुत्थान का दिन। और ये दोनों पहली सदी के बाद में ही आए हैं। यानी यीशु का जन्म जो है 3री सदी के बाद में ही मनाया जाने लगा। यानी तब तक ये बात तो नहीं थी, यानी ईस्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यानी ईस्टर यहाँ पर लाई गई। तम्मुस के लिए रोना ही हम यहाँ दुखों के दिनों की तरह मनाते हैं। अगर हम इसे देखें, यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने के 1 हफ्ते पहले कहाँ आए थे? यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं, लोग उसे राजा जैसे मानते। केवल इतना ही नहीं, फसह के पर्व के महायाजक वहाँ थे, तभी वो भी खुश थे। उसके बाद यानी उनके स्तुति गान के बाद जब वो गेत्सेमनी में गए, गेत्सेमनी में वो शोकित हुए, लेकिन उसके पहले और कहीं शोकित हुए ऐसे लिखा नहीं है। यानी गेत्सेमनी में जाकर वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उसके पहले कहीं पर दुखी हुए ऐसे नहीं लिखा है। उसके बाद भी यानी यीशु मसीह फसह के मेमने के रूप में गए, यानी वो तो आनंद मना रहे थे। तो फिर ये दुख किस लिए? एक जगह यीशु ने खुद कहा है, यरूशलेम के रास्ते पर जब वो जा रहे थे उस समय, तुम मेरे लिए मत रो, ये कहा। तो फिर हम किस लिए शोक करते हैं? यानी ये सब कुछ जो है वो एक रिचुअल है, एक ट्रेडिशन जैसे चल रही है। यानी हम तो असली पुनरुत्थान से ही हट गए हैं। यानी हमने गलत काम को भीतर तो लाया ही है, पर सही काम को भी बाहर निकाल दिया है।
लेकिन उसे याद करके प्रभु से प्रार्थना करना कोई गलत तो नहीं है? देखिए, परमेश्वर को याद करना है तो हम प्रतिदिन उससे याद करते ये हैं सही ना, है। तो फिर इट्स साल में नॉट ओनली एक बार ही एक क्यों? बार देखा जाए तो डेली देखिए, एक बात जो हम कहते हैं वो क्या है, मेरे स्मरण में तुम यही किया करो। सही है। हर समय जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रेरितों के समय में घर घर में रोटी तोड़ते थे, यानी जब भी समय मिलता प्रभु को स्मरण करते थे। करेक्ट। उसके बाद में परिस्थिति बदल गई तो अब महीने में एक बार लेते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में साल में एक बार प्रभु भोज लेते हैं, यानी स्मरण में ये करते हैं। यानी देखिए, साल में एक बार स्मरण करते हैं या महीने में एक बार स्मरण करते, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी इसके साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर क्यों मनाएं? दूसरी बात, पुनरुत्थान या आनंद की बात है। हम्म। पुनरुत्थान हमारे जीवन में होना चाहिए। देखिए, कहा जाए तो जन्मदिन साल में एक बार आता है, इसलिए उसका आनंद मनाते हैं। ये इसी तरह से है, फादर्स डे, मदर्स डे है ना, ये वेस्टर्न कल्चर है। हमारे मध्य में ये आ गया है। अगर क्यों आया पूछे तो, यानी देखिए, विदेश में जो है बच्चे माता पिता के साथ 15 साल तक रहते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं। अपने माता पिता को स्मरण करने के लिए क्या किया, साल में एक दिन निश्चित किया, उस दिन वो पक्का वापस आते हैं। आई लव यू मम्मी, आई लव यू डैडी कहते हैं, यानी उनके साथ कुछ समय बिताकर वापस चले जाते हैं। मेरा सवाल है, हमारे देश में ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग तो अपने माता पिता के साथ में ही रहते हैं ना। ये हमारी संस्कृति है, माता पिता के साथ रहने से हमें आशीर्वाद मिलते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, फादर्स डे, मदर्स डे पर बच्चे हैप्पी बर्थडे डैडी के बजाय हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। तो उन्हें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि कल रात को तो हम मिले थे, हम एक साथ थे। ये बिल्कुल वैसा ही है। पुनरुत्थान तो हमारे जीवन में होना चाहिए। इसीलिए फिलिपियों की पत्री में कहता है कि मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को, यानी मृत्युंजय की सामर्थ को मैं जान सकूं। So which means there's so much power in the वो जो थॉट है वही वही इतना पावरफुल है। देखिए, मैं कह रहा हूं, जी उठे यीशु में क्या फर्क है। अगर इस विचार को समझेंगे तो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानेंगे। यीशु जो जी उठे हैं, 5,000 लोगों को भोजन दिया, है ना? बहुत बड़ा इंसिडेंट है। बहुत बड़ी घटना थी, महान काम था। उसके पीछे हमारी भाषा में कहूँ तो एक नया डायमेंशन है। यानी देखिए, 5,000 लोगों को भोजन देने वाले यीशु, लेकिन क्या 5,000 लोगों ने उद्धार पाया? नहीं। अगली बार जब ऐसा होता है तो कहा कि क्या तुम रोटी के लिए मेरे पीछे आए हो, तुम मेरे पीछे मत आओ। हाँ, और कहा जाए तो आप मैजिक जैसे मिरेकल ही देख रहे हैं। चमत्कार के रूप में देखा। लेकिन जी उठने के बाद जब पतरस ने प्रचार किया तो क्या हुआ, 5,000 लोगों ने उद्धार पाया। ये मिरेकल अलग है, वो अलग है। ये अलग है। जी उठने के बाद में ये फर्क आया, कहता ये हूं। जो है द पावर ऑफ रिजरेक्शन, पीटर के बाद। हाँ, पीटर। पतरस के साथ पावर ऑफ रिजरेक्शन, जैसे उसने प्रचार किया तो अपने आप लोग उसके ओर खींचे आए। प्रभु जी उठे हैं। वचन कहता है कि उसे भाला मारा गया। यीशु जी उठे, उसके बाद क्या हुआ? अधिकार से कहने लगे, महान काम किए, अद्भुत काम किए। लेकिन उनके जी उठने की सामर्थ के द्वारा मैं पापी हूं, ये बात समझ में आई। यही जी उठने की मृत्युंजय की सामर्थ है। यानी हर एक विषय में इस तरह से होना चाहिए। उस हिसाब से तो आपके मुताबिक एवरी डे हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसके पुनरुत्थान की सामर्थ है। देखिए, कलीसिया क्या मानती है, मैं किसी चर्च या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, या कोई संस्था। यानी देखिए, जब पुनरुत्थान की सामर्थ हम जान जाते हैं, एक्साइटिंग रहेगा। यानी हम हर दिन दूसरी चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, वो हमारे पीछे आएंगे। लोग भीड़ के रूप में प्रभु को स्वीकार करेंगे। उसके लिए एक डेट फिक्स करने की जरूरत नहीं है। तारीख तय करने की ज़रूरत ही नहीं। हमें कोई खास बात पर प्रचार करने की ज़रूरत नहीं। यानी वो खड़े हो जाए तो लोग जमा होंगे। वही तो बात है। देखिए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, ये एक इंसिडेंट है। यही इंसिडेंस एलिया ने भी कहा था ना। हाँ, कर रहे हैं। एलीशा ने भी कहा था ना। कर रहे हैं। तो फिर जी उठने का अर्थ क्या है? मृत्यु पर जय पाना यही है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो लोग मुर्दों में से जी उठे थे, वो फिर से मर गए, वो और कहीं नहीं जा पाए। हम देखते हैं कि लाजर जिलाया गया था, मरने के बाद वो कहाँ गया? वो नीचे चला गया। याईर की बेटी भी मुर्दों में से जलाई गई, कुछ साल के बाद वो फिर से मर गई। यानी मर के वो कहाँ जाएंगी? नीचे जाएंगी। लेकिन जब यीशु में मृत्युंजय की सामर्थ आई, यीशु ने मृत्यु के ऊपर में विजय पाई, तो यीशु ने अधोलोक पर विजय पाई थी ना। देखिए, पवित्र आत्मा के बारे में ये कहा गया है, विश्वास ही से आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुए, कहता है इब्रानियों 11 वचन 31 में। किनके किनके नाम दिए हैं? हाबिल से लेकर 32 वचन किनके नाम दिए गए हैं?
शिमशोन, यिप्ता, बाराक, दाऊद, शमूएल और ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता भी। और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं। इन पवित्र लोगों के बारे में लिखा, ये सब जो अच्छा जीवन जिए वो कहाँ पर गए इस तरह कहा जाए तो वो भी नीचे चले गए। याकूब कहता है कि मैं दुखों के साथ अधोलोक में उतरता गया, उसने इस तरह से कहा। और दाऊद ने ये कहा कि मैं तो पाताल तक नीचे उतरता गया, यानी मैं तो अधोलोक में उतरता गया। यानी कितना भी अच्छा जीवन जिए वो आखिर में कहाँ पर गए? वही ओल्ड टेस्टमेंट में। पुराने नियम में ऐसा था, लेकिन नए नियम में जब यीशु जी उठे, क्या हम में से कोई अधोलोक में जाने की बात करता है क्या? हम क्या कहते हैं कि हम कहाँ पर जाएंगे? हेवन। ये विचार कब आता है? पुनरुत्थान की सामर्थ को जानने के बाद आता है। सो देयर सो मच पावर इन दैट। जी हाँ, यानी मेरी जानकारी के बिना ही मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, ये सोच आती है। वो एक बात, और दूसरी बात है कि डेथ फियर भी नहीं होगा। मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। हम्म, एक और कदम आगे बढ़ाकर कहूंगा, मृत्यु स्वीकार करनी चाहिए। हम्म, यानी पौलुस क्या कहता है, देखिए, मेरा जिंदा रहना, शरीर में रहना तुम्हारे लिए अच्छा है, यानी मैं यहाँ पर रहकर प्रचार करूंगा, लेकिन मेरे जाने की मैं इच्छा रखता हूँ। हम्म, और पतरस कहता है, इस भूमि से अलग होने का मेरा समय आ चुका है। वो उसकी अपेक्षा कर रहे थे। वो इसकी क्यों अपेक्षा कर रहे थे? इसका कारण क्या था? क्योंकि दे न्यू वेयर दे वर गोइंग। मैं इस जगह को छोड़कर जाऊंगा और मैं एक खुशी की जगह पर रहूंगा, इस तरह से उन्होंने अपेक्षा की थी। वो जाने के बारे में सोचते थे, जबकि पुराने नियम में पवित्र लोग भी अधोलोक में गए। कहते हैं, दुख के साथ मैं अधोलोक में चला जाता हूं। देखिए, हम में वो पुनरुत्थान की सामर्थ वास करती है। हमारे जीवन के हर एक दिन हमें इसका अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, एमुलेट करना है। जैसे कि आपने कहा, जब कोई देखते हैं तो दे मस्ट सी द रिजरेक्शन पावर इन अस। मुझे पता होना चाहिए कि ये मुझ में है, मुझे पता होना चाहिए कि ये आप में है, कलीसिया में है, हम सब में है, पता होना चाहिए। जब हम ये जानेंगे तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। जी हाँ। 2 सभाओं में सोच के देखिए, पतरस की पहली 2 सभाओं में 8,000 लोग आ गए। पहले 3,000, बाद में 5,000। आज जिंदगी भर सभा कर लीजिए, 8,000 लोग आना मुश्किल है कि प्रभु को स्वीकार करें, है ना? यहाँ 8,000 लोग बस केवल 2 सभा में ही आ गए। अब ये 11 लोग पौलुस को जोड़े तो 12 हो गए। ये 12 लोग, इन्होंने पूरी दुनिया को ही हिला दिया था। यह है पुनरुत्थान की सामर्थ, यीशु के पुनरुत्थान की महानता। जी उठे प्रभु यीशु मसीह अगर हम में है। सही है। देखिए, काफी लोग क्या सोचते हैं, यीशु ने किस पर जय पाई? यीशु ने किस पर जय पाई? अगर ये देखें तो उसका एक प्रोटोकॉल है, जरा गौर से सुनिए। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, ये कहा। अब ये जो है, मरने के पहले कहा था या बाद में कहा था? ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर जय पाई है, यानी यीशु ने अपने मरने के पहले इसे कहा था। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जीत लिया, कहां पर जय पाई? ये यीशु मसीह सबसे पहले मत्ती 4 में शैतान के साथ पहले राउंड में विजय प्राप्त की। इस तरह से बहुत से राउंड्स हैं और बाइबल में हमें इसके बारे में बताया है। दूसरा राउंड, लहरों और आंधियों पर अधिकार जी पाया। हाँ। ये एक बात है। जब उन्होंने उसे पहाड़ से गिराने की कोशिश की तब वो गायब हो गए थे। हर एक राउंड में विजय प्राप्त की। आखिरी राउंड में जीते हैं, वो है मृत्यु पर। वचन कहता है, आखिरी शत्रु जिससे सामना किया मृत्यु है। इस मृत्यु पर यीशु के पहले कोई जय नहीं पा सका और मरकर फिर कोई जी नहीं उठ पाया। यानी ऐसे हैं जो मरे नहीं और चले गए। उनका जीवन और था, लेकिन यीशु मरे और फिर जी उठे हैं। जीवन देने का और उसे लेने का अधिकार मुझे है, ऐसे यीशु ने कहा। यानी वो मरकर जी उठे, उसमें इतनी सामर्थ थी। और यही पुनरुत्थान की सामर्थ यीशु ने हमें दी है। उतना बड़ा पावर दिया है। इतनी सामर्थ हमें दी है। यीशु के बाद भी पवित्र लोगों ने इसे अंजाम दिया है, यानी मुर्दों को भी जिंदा किया था। इतिहास के उस समय के बारे में आज भी हम बहुत से सबूत देख सकते हैं। यानी अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा पुनरुत्थान होगा, ये विश्वास है। फेथ, फेथ, ये खुद ही आएगा, डिफॉल्ट आ जाता है। अब हम मृत्यु के वक्त क्यों नहीं डरते हैं? यानी जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम जानते हैं कि पुनरुत्थान की सामर्थ हम में है। हाँ, हमारा शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा प्रभु के पास जाएगा और हम जी उठेंगे। वो सोच आ गया तो अलग लेवल, अलग डायमेंशन में होंगे। उसके बाद में हमारे अंदर कोई भय नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर फिलिपियो अध्याय 3 में वो कहता है कि मैं उसके दुख के मर्म को जानूं।
ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ, इंग्लिश में लिखा है इन ऑर्डर दैट आई मे अटेन टू द रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड। अटेन, अटेन यानी मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इसका क्या अर्थ है? उनसे हमें बातें करते ही रहना है। अब इसके लिए हमें क्या करना हमें चाहिए? करना है, उसी फेलोशिप में रहना है। हमें उसके संगति में रहना होगा। यानी यीशु के जिंदा होने के बाद हमारे जिंदा होने के बीच में हमें एक काम करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर लिखा है, देखिए, कि मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं, और आगे कहता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। वचन 11 कहता है 11th में। जी, यानी इस दुनिया के लिए हमें इस तरह की सोच लेकर आनी होगी। हम्म, उसका मतलब क्या है? पौलुस कहता है जैसे हम वस्त्र बदल देते हैं या फिर हम खाए नहीं और इस तरह मर जाए, इस तरह से नहीं कहा। रोजमर्रा के काम हमें करने हैं, लेकिन उन्हें अपनी इच्छा बनाना नहीं चाहिए। मेरे पास कोई चीज है, मुझे पसंद है इसलिए मैं रखूंगा, लेकिन वो मुझे बांधेगी नहीं। मैं किसी चीज का गुलाम मैं नहीं हूँ। उसका गुलाम नहीं रहूंगा। जब मैं ये शरीर छोड़ता हूं, अगर मेरे शारीरिकता में इनमें से कुछ बातें हैं तो मैं त्याग नहीं कर पाऊंगा। उस हिसाब से तो आपके मुताबिक लाइफ को पकड़ के रखना ही रिस्की है। कुछ भी हो, किसी भी विषय में। जी देखिए, हाँ। इसलिए मैं कहता हूं, इच्छा अलग है, लालच अलग है। पसंद और लालच, इच्छा और लालच, हमें इच्छाओं से भी नीचे जाना है, वो ग्राउंड लेवल तक। ग्राउंड लेवल पर आना है। ये कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। हम्म, बहुत से लोग जब इस वचन को सुनते हैं तो मन में बड़ा दुख होता है। वो सोचते हैं कि यानी सब छोड़ के चले जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे, कहते सब छोड़ के चले जाएंगे ना। सब छोड़ के जाना है, इसका असली अर्थ हमें समझना होगा। देखिए, पतरस को उसके पीछे आने के लिए कहा, क्या छोड़कर? 2 नाव में बहुत सी मछलियां थी। पतरस से उसने घर बार छोड़कर आने के लिए नहीं कहा है, नाव छोड़ने के लिए कहा था। यूहन्ना पास में बैठा था। यूहन्ना से कहा कि छोड़ कर आ जाओ। क्या छोड़ने के लिए कहा था? यानी अपने जाल को छोड़ कर आ, ये कहा था। अब्राहम से क्या कहा? अपने देश को, अपने लोगों को छोड़कर तू निकल आ। एलिया ने एलीशा से कहा, क्या छोड़कर आने के लिए? अपना हल और पशु छोड़कर आ। सबसे क्या क्या छोड़ने के लिए कहा? जी हाँ, सब डिफर अलग हो रहा है। क्या छोड़ने के लिए कहा? यानी स्वर्ग लोक में जाने के लिए रास्ता रोकता है, उस शारीरिकता को छोड़ो। उसे छोड़ने के यही लिए उसने कहा। वही फाउंडेशन। देखिए, कई बार लोग इस तरह से कहते हैं कि मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकता हूं, तो फिर उसी को छोड़ना चाहिए। करेक्ट। देखिए, हम में पुनरुत्थान की सामर्थ न आने का बस यही तो कारण है। इस एक वचन में इतने सारे विषय हैं, इतनी गहराई है, डेप्थ है, इतनी डेप्थ है, समझ चलते नहीं ही आ पाते सकते हैं। मैं इसी बीच टोकना चाहूंगा, टाइम शॉर्ट है इसलिए। हम लोग रिजरेक्शन के बारे में इतनी बात कर रहे हैं। पुराने नियम में इस रिजरेक्शन के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में ये किसी मुख्य कैरेक्टर को रेवलेशन देकर ओल्ड टेस्टमेंट में देखिए, उनके बारे एक में जरा बताइए अमेजिंग ना। कैरेक्टर है, मैं बताऊंगा। अमेजिंग कैरेक्टर वो कौन है? पुराने नियम में कहा गया कि मसीहा आकर उनके लिए मरेंगे और सब खत्म होगा। हम्म, आप जानते हैं, यशायाह ने उसकी मृत्यु के बारे में बताया था। हाँ, क्लियरली बताया है जी, ना। भजन संहिता में दाऊद ने भी कहा, हाँ है हाँ, ना? जन्म के बारे में है और मरण के बारे में जन्म भी और है। मृत्यु के बारे में। याकूब भी देखिए, जी वो हाँ। ये कहता है, यहूदा गोत्र के बारे में कहता, यानी यहूदा गोत्र में से एक सिंह आएगा, ऐसे कहा। जी हाँ, यानी यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में इतने लोगों ने पहले बता दिया था। जी हाँ। और फिर देखिए, उसके पुनरुत्थान के बारे में भी कहा गया था। सिर्फ एक ही एक व्यक्ति को पता ओल्ड था, टेस्टमेंट में उसे पता था। जहां तक आप पढ़े। जी, मैंने इसके बारे में पढ़ा और देखा। पुराने नियम में एक व्यक्ति के पास इसकी जानकारी थी, अगर कहे तो कौन है? आश्चर्य रूप में देखे, अय्यूब जानता था। जोब को। अय्यूब, देखिए अय्यूब अध्याय 19 वचन 25, 1925। 1925। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये कहता है, ऐसे कहा। हाँ, बिल्कुल साफ लिखा है। एज फॉर मी आई नो दैट माय रिडीमर लिव्स एंड एट द लास्ट ही विल टेक हिज स्टैंड ऑन द अर्थ। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, इसका मतलब परमेश्वर के बारे में कहा, जिसकी न शुरुआत है न कोई अंत है। वो एक दिन पैदा हो जाएंगे फिर मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, है ना? वो अनंत काल के परमेश्वर, ये ऐसे कहा। कह रहे जैसे उन्होंने देखा। देखते ही उसने कहा, मेरा परमेश्वर जीवित है, उसने कहा। वो भी ओल्ड टेस्टमेंट पुराने में, नियम में। यहाँ तक कि इज नॉट इवन फ्रॉम द जूइश बैकग्राउंड। वो हिब्रू पृष्ठभूमि से भी नहीं था, वो भी नहीं है। कुछ भी नहीं। आश्चर्य की बात ये थी कि वो ईस्टर्न साइड से था। पूर्व का पुत्र कहा। देखिए, पूर्व का पुत्र कहा मतलब अफगानिस्तान से भारत तक, इस तरह से पूर्व के लोग कहा गया।
वो इस भाग का था जहां पर आज शायद इराक देश बना है। वहाँ उस तरह के एक व्यक्ति को इस तरह का एक रेवलेशन। इतना प्रकाशन था। अब देखिए यहाँ पर इस भाग में इसराइलियों के लिए दूसरे लोग अन्य जाति थे। इसराइलियों के लिए मृत्यु का प्रकाशन, अन्य जाति के लिए पुनरुत्थान का प्रकाशन है। ओह! अय्यूब अन्य जाति था। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि इसराइलियों के लिए मृत्यु तक है, लेकिन पुनरुत्थान तो नए नियम में आया है। पुनरुत्थान के बारे में किसी को पता नहीं था, पुराने नियम में पता नहीं था। पुनरुत्थान के बारे में नए नियम में है। ये पुनरुत्थान का जो रहस्य है केवल वो नए नियम में बताया गया है, पुराने नियम में नहीं। देखिए उनके लिए अलग प्रकाशन है। देखिए यहूदियों में हम देखते हैं कि हनोक उठा लिया गया था, यानी हजारों हजार के साथ परमेश्वर इस पृथ्वी पर वापस आएंगे कहाँ है। जकरिया अध्याय 14 में बताया है कि उसके पांव किस पहाड़ को छूने वाले होंगे। जी हाँ। यीशु तो बहुत ही अद्भुत हैं, यानी मृत्यु से वो फिर से जी उठे, पुनरुत्थित हो गए। ये पुनरुत्थान किसको पता था? अय्यूब को पता था, और उसके बाद हमें पता चल गया है। तो लगभग जोब के समान ही प्रभु ने हम पर भरोसा करके हमें दिए हैं। हमें बताया गया है अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आखिर में दर्शकों के लिए इस रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का जो दिन है, वो आपके कहने के मुताबिक उसे मनाना ही, वो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। वी शुड एमुलेट इट एवरी डे एज द रिजरेक्शन डे। इसे आपने बिल्कुल स्पष्ट समझाया। दर्शकों को आपने कहा कि एमुलेट करना है। फिलिपियंस में हमने देखा। उसके बारे में छोटा सा 2 मिनट में हमें क्या-क्या करना चाहिए? अगर आप ये कहें तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए यीशु मसीह जी उठे हैं, इसके बारे में बताने की जिम्मेदारी तो आपकी है और मेरी है, सबकी जिम्मेदारी सो है, वी हैव अ रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु यीशु जीवित हो उठे हैं, ये बताना है। यानी देखिए अगर कोई कुछ काम करता है तो उनकी जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लाभ कमा रही है, इस बात का तो निश्चय ही सबूत होना चाहिए, जिम्मेदारी है। मैं लेखा नहीं दूंगा, अगर ऐसे कहेंगे तो कैसे होगा? हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमें नहीं मिला कह है। सकते। यानी यीशु हमारे जीवन में है, इस बात को कैसे साबित करेंगे? नॉट बाय फेस्टिवल, नॉट बाय वन डे। साल में एक दिन साबित करेंगे, बाकी 364 दिन क्या करेंगे? मैं यीशु जैसा चाहूं जी को सकता हूँ। हाँ। वैसे मरी हुई दशा में रखेंगे क्या? यानी यीशु आप इस कमरे में ऐसे ही चुपचाप रहना, इसलिए हमारे जीवन में यीशु शांत हैं। घर में जाओ तो लिखा है साइलेंट लिसनर हैं। इस तरह होता है, चुपचाप नहीं रखना है, पुनरुत्थान को बताते जाना है, हर दिन उसे साबित करना है, परमेश्वर की महानता दिखानी है। मृत्यु का डर न हो, भविष्य का डर न हो। जिस परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है वो मेरे बच्चों को भी जीवित रखेंगे, बच्चों के लिए भी डर ना हो। तो हर दिन लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी तो अब मेरी है। पहले मुझे जानना है कि यीशु मसीह मेरे अंदर जी उठे हैं, उसके बाद दुनिया तक ले जाने की जिम्मेदारी तो हर एक विश्वासी की है। सो वी हैव अ रिस्पांसिबिलिटी। जी हाँ। क्लियरली बताया ब्रदर जगन। इस कार्यक्रम में टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम इतना ही कवर कर पाए, लेकिन आने वाले दिनों में हम जरूर इस विषय के बारे में और गहराई से बात करेंगे। इस रिजरेक्शन के दिन में एक चीज स्पष्ट है, वी हैव टू सेलिब्रेट रिजरेक्शन एवरी डे। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। बाइबल में उतने ट्रेजर्स हैं, वी कैन गो बैक टू द बाइबल एंड डिग एंड टेक द ट्रेजर। धन्यवाद और नमस्कार इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। thank you